हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने सामाजिक विज्ञान के आखिरी यानी 5वें मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, इससे पहले सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। साइंस और इंग्लिश के तो कंप्लीट किए जा चुके हैं और कुछ बचे हैं वो जल्दी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए और जितने भी मॉडल पेपर हैं सारे बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए ताकि एक शानदार स्कोर कर सकूँ। चलिए देखते हैं अपने इस मॉडल पेपर के आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? तो इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है ना, बेंटिंग था अपना गवर्नर जनरल प्रथम। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विलय नीति का प्रतिपादक जनरल गवर्नर जनरल कौन था? तो ये की थी, किसने की थी? ये अपने ऑप्शन ड, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह आप जानते हो आराम से कि कौन? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं? तो 12 सदस्य, ऑप्शन ब। सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कब की थी? तो ये आप जानते हैं, सहायक संधि की थी 11 सितंबर 1823 को। 11 सितंबर 1823 को, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला? तो जिला जालोर। ठीक है, सबसे महंगा और तीव्र परिवहन साधन कौन सा है? तो आप जानते हैं वायु। ये वायु मार्ग वाला वायु परिवहन सबसे महंगा और तीव्र है। स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो स्वच्छता से है, ऑप्शन द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ब। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो यहाँ पे लिखोगे आप 19 रियासतें थी। और आप जानते हैं 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठीक है ना, जिसमें लावा, कुशलगढ़ और नीमराना थे। ठीक है, अगला देखिए, 2011 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.3%। ठीक है, 21.3%। अगला देखिए, जय संबंध झील कहाँ पर है? तो ये है अपने, इधर लिखोगे उदयपुर। उदयपुर, एक सेकेंड, उदयपुर। ये कहाँ थी? उदयपुर में। कहाँ है? मतलब उदयपुर में। ठीक है, नोटा का अभिप्राय है, नोटा। तो नोटा का आप जानते हैं, नन ऑफ द अबोव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नगर परिषद के अध्यक्ष को हम जानते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष को हम कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। ठीक है, अगला देखिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे थे? जी बिल्कुल, आचार्य विनोबा भावे। तो इसमें यस। ठीक है, आदिवासी शब्द का मूल अर्थ मूल निवासी होता है, शब्द का मतलब हाँ होता है। ठीक है, हाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? हाँ लेते हैं। जून 1859 में तात्या टोपे को मार दिया गया? ये असत्य है क्योंकि तात्या टोपे को फांसी दी थी 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है ना, तो ये जून लिखा हुआ है। ठीक है ना, जून गलत है, अप्रैल में था। ठीक है ना, आगे देखिए, बनी ठनी चित्रकला अलवर की नहीं है, किशनगढ़ की है। ठीक है ना, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी आप जानते हैं, वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। ठीक है, और भीलवाड़ा को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वस्त्र निर्माण की इकाइयाँ हैं, मतलब कपड़े बनाने की सबसे ज़्यादा जो इकाइयाँ या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं वो यहाँ पे है। फिर 1857 के 4 प्रमुख नायकों के नाम? तो मंगल पांडे, कुंवर सिंह, झांसी की रानी, नाना साहब। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर देखिए, घुमंतु या झूम खेती से क्या आशय है? तो झूम खेती क्या होता है? एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वनस्पति या वृक्षों को काट दिया जाता है, साफ करके फिर उधर खेती की जाती है, बीज बो दिया जाता है। ठीक है ना, उसे हम झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट क्या था? ये एक काला कानून था, इसमें ब्रिटिश
किसी भी आदमी को कभी भी जेल में डाल सकती थी बिना केस अदालत में मुकदमा चलाए। ठीक है, जेल में बंद कर सकती थी बिना मुकदमा चलाए हुए। ठीक है ना, तो ये यहाँ से आप लिख दीजिएगा। मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम। तो मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिर आप लिख सकते हैं कि देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में, रणपुर के जैन मंदिर पाली में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में, ओशिया माता का मंदिर सचाई माता का मंदिर जोधपुर में। ठीक है, और जैसलमेर के जैन मंदिर आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, 1857 क्रांति की असफलता का कारण बताते हुए इनके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो पहले तो बताइए कि असफल क्यों हुई, फिर इसके परिणाम। तो असफलता के कारण देखिए, पहला कारण तो ये था कि जितने भी लोग थे एक देशव्यापी प्रसार न हो पाया। ठीक है, दूसरा प्रभावी नेतृत्व नहीं था, संख्या सैनिकों की संख्या में भयंकर अंतर था, संसाधनों का अभाव था, और आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष था। ठीक है, ये 5 कारण थे। अच्छा, परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुए कि कंपनी के शासन का अंत हो गया, 1861 का एक अधिनियम पारित हो गया, आर्थिक शोषण हुआ भारतीयों का, और इससे अच्छा काम ये हुआ कि भारत में राष्ट्रीयता की, जो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां ब्रह्म समाज के बारे में। ये पिछले मॉडल पेपर में भी आपके बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्रह्म समाज, यहाँ से आप राजा राममोहन राय इसके प्रवर्तक थे, स्थापना की, यहाँ से लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट 20वां सवाल देखिए, कृषि किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं बहुत प्रचलित, मतलब बहुप्रचलित व्यवसाय है कृषि। इसमें निम्न चरणों को फॉलो किया जाता है, और इसके प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिंचित होती है, मिश्रित होती है, एकल या बहु फसल कृषि होती है, विधि कृषि विशेष। ठीक है ना, ये स्थानांतरण, बागवानी, व्यापारिक, ये सारे आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो गैर परंपरागत देख लीजिए क्या होते हैं। गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। जैसे देखो, इन स्रोतों का प्रयोग और उपाय तकनीक दोनों ही नहीं थे, ये पृथ्वी में असीमित मात्रा में हैं। गैर परंपरागत कहने का मतलब असीमित। ठीक है ना, लकड़ी, कोयला, डीजल परंपरागत स्रोत हैं, जबकि सूर्य का ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, भूताप, समुद्री बायोडीजल, ये गैर परंपरागत है। इसका आप कितना भी उपयोग कर लो, ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये अपना आंसर लिख सकते हैं आप। फिर देखिए, न्यायपालिका क्या है। तो न्यायपालिका क्या होती है, विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करने वाली। न्यायपालिका ये निर्धारित करती हैं कि कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, बाधा नहीं पहुंचाए। इसका काम क्या होता है, एक तो न्याय करना, कानून बनाना, ठीक है, और कानून को लागू करना, ये भी कानून की व्याख्या करती है न्यायपालिका। ठीक है ना, कार्यपालिका उसे लागू करती है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय संविधान के लक्षण क्या है कि एक लिखित और विशाल संविधान है, संविधान की रूपरेखा है, और संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, संसदीय प्रणाली है। ठीक है, और निम्नता और अनियमितता का समन्वय है। ठीक है ना, ये अपने संविधान की विशेषताएं हैं। फिर 24वां है सवाल, मृदा से आप क्या समझते हैं, इसके निम्नीकरण को रोकने और संरक्षण के बताइए। तो मृदा जो पृथ्वी के ऊपर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, उसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका निम्नीकरण से मतलब है कि मृदा का धीरे धीरे हास्य होना और उसकी कमी होना, गुणवत्ता नष्ट होना, और वो होता है वनोन्मूलन के कारण, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण ये होता है। ठीक है, और मृदा संरक्षण की विधियाँ क्या अपना सकते हैं हम, कि अधिक से अधिक वन लगाएं, बाढ़ नियंत्रण करें, नियोजित चराई करें। ठीक है, और वृक्ष लगाने की दूसरी विधियाँ अपनाएं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बांध बनाएं, सीढ़ीदार खेत बनाना जहाँ आवश्यकता हो। ठीक है, ये विधियाँ लिख सकते हैं आप। वीडियो को रोक के आप अपना आंसर आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर प्राकृतिक संसाधन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, एक भीषण, जनरल डायर ने भीषण हत्याकांड करवाया था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जिसमें 379 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है। उधम सिंह ने वापस जनरल डायर को मारकर इसका बदला लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन देखिए, वर्गीकरण भी बताना आपको। तो प्रकृति में मिलने वाले जितने भी संसाधन हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, ये गैर नवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय होते हैं। ठीक है, अक्षय और क्षय होने वाले। प्रकार क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव 2 प्रकार के, और समाप्त होने के आधार पर नवीनकरणीय, अनवीनीकरणीय।
स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। विकास के आधार पर संभावी और असंभावी, ठीक है। सिंचित कोष, ये आंसर है, ठीक है। ये आपके सामाजिक के कंप्लीट मॉडल पेपर है वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है जो आपके मैप वाला है वो नहीं किया है, वो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे मॉडल पेपर के सोल्यूशन एकदम एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।